आप नंगे पैर अपने पिताजी को कंधे पर लेकर के अगर आपको रात को बारिश के अंदर में सड़क पे दौड़ना भी पड़े, आपके पाँव से खून भी निकले, तो आप भाग जाएंगे। हेलो समीगोस, नीट 2022 ख़त्म हो चुका है और हर नीट का यूट्यूब चैनल पर नीट 2023 की प्रिपरेशन कैसे करें पर डिस्कशन बहुत अच्छे से शुरू हो चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ नज़रिया, केवल और केवल के हर चैनल पर ये बात बताई जाएगी कि आपको दोस्ती यारी को छोड़ना पड़ेगा, आपको जो है शादी बर्थडे पार्टी इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बात सत्य है और सत्य नहीं भी है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा सुनोगे कि मैं अगर बर्थडे पार्टियाँ छोड़ दूँ, घूमना छोड़ दूँ, फिल्में देखना छोड़ दूँ और ये सब करना जब छोड़ दूँगा तो उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही सोचने का तरीका ये है कि वो व्यक्ति जिसकी नीट को निकालने की सीरियसनेस या उसको निकालने की कुव्वत या इसको निकालने का जज्बा, ये चीज़ें इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि वो व्यक्ति चाहकर भी उन बर्थडे पार्टीज़, उन शादियों में, उन घूमने में इंडल्ज हो नहीं पाएगा। कोई चीज़ अगर आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर करती है तो आप खुद ही नहीं उसको फॉलो कर पाएंगे। ये इट इज़ अ रेट्रोस्पेक्ट फिनोमेना, आप उसको मिमिक नहीं कर पाएंगे। अगर आप मिमिक करने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो जब अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं गए थे कहीं, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। असल में उनकी सीरियसनेस उस लेवल की थी कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो कहीं जा ही नहीं पाए। तो इन यूट्यूब वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी उसमें अंतर हो सकता है। मैं उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 सेकंड का एक नोटिफिकेशन, बायोशाला की ऐप पर 52 घंटे का रिवीजन नीट के लिए, MCQs 10,000 से ज़्यादा MCQs, NCERT की लाइन्स 200 घंटे से ज़्यादा NCERT की लाइन्स, ये सभी कुछ हर एक कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में अब अवेलेबल है। हर यूट्यूब चैनल पर एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा, हर यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन टाइम टेबल्स मौजूद होंगे, मगर चूंकि प्रॉब्लम है कि वो यूट्यूब वीडियो है और यूट्यूब वीडियोस जनरल होती हैं, सभी के लिए नहीं हो सकती, पर्सनल नहीं हो सकती, तो वो टाइम टेबल आपके लिए है भी और नहीं भी, क्योंकि देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम टेबल। हाँ, कोई भी, ये भी बात उतनी ही सत्य है कि किसी का भी टाइम टेबल, किसी भी चैनल का दिया हुआ या किसी भी इंस्टीट्यूट का दिया हुआ टाइम टेबल अगर आप परफेक्ट तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। पॉइंट परफेक्ट टाइम टेबल एग्जिस्ट करने की नहीं है कि दुनिया में इज देयर अ परफेक्ट टाइम टेबल दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड दैट कैन गेट यू योर नीट रैंक, नहीं। हाँ, लेकिन परफेक्ट फॉलोअर से ज़रूर है, तो जो फॉलो कर लेगा उसका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कितने घंटे दिए जाएं इसका भी हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन ये सब ढकोसलेबाजी है, चोंचलेबाजी है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्रोनोटाइप अलग होता है। क्रोनोटाइप ये होता है कि आपका सर्केडियन रिदम 24 घंटे से कम का है, 24 घंटे का है, 24 घंटे के ज़्यादा का है, और उसके बिना पर इस बात का फैसला होता है कि आप रात को अच्छा पढ़ेंगे, अर्ली मॉर्निंग अच्छा पढ़ेंगे या कब अच्छा पढ़ेंगे। तो और आपका घर कहाँ पर है, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, आपका औकात कहाँ है, आप किस लेवल पे खड़े हैं, 12वीं के बाद के हैं, ड्रॉपर हैं, 12वीं के बाद के हैं बहुत बेहतरीन हैं, 12वीं के बाद के हैं नॉर्मल हैं, एवरेज हैं। तो नंबर ऑफ़ आवर्स तो डिपेंड करेंगे कि इन सब चीज़ों के ऊपर। तो देयर इज़ नो, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में देयर इज़ अ परफेक्ट नंबर ऑफ़ आवर्स जो अगर डिवोट कर दिए जाएं तो नीट में सिलेक्शन होने की संभावना है, जबकि उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति सीरियस है, ये बात मैटर ही नहीं करती है कि वो कितने घंटे दे रहा है। आपके लिए भी, क्या आप, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लोगों का लेता हूँ कि आपके मम्मी या पापा बीमार हैं, तो जब मम्मी या पापा बीमार हैं तो उस वक्त अगर आपको रात को उन्हें कंधे पर उठा कर के भी भागना पड़े तो उसके लिए आपको यूट्यूब उठा कर के मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो
सिचुएशन उस वक्त का सत्य है। उस वक्त ये बात आपके अंदर में बैठ गई है कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके अंदर बैठा हुआ जो प्रोक्रेस्टिनेटर है वो भी गायब हो जाएगा। आपको किसी मोटिवेशन जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नंगे पैर अपने पिताजी को कंधे पर लेकर के, अगर आपको रात को बारिश के अंदर में सड़क पे दौड़ना भी पड़े, आपके पाँव से खून भी निकले, तो आप भाग जाएंगे। कोई मोटिवेशन और इसको, और जब आप कर जाएंगे, जब आप पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल और सब कुछ सही हो जाएगा, तब सुबह होगी और सुबह होने पर शायद कुछ रिश्तेदार आएंगे, और जब आप उन रिश्तेदारों को बताएंगे कि ऐसा हुआ रात को, तो वो जब रिश्तेदार कंपेयर करेंगे कि वो तो रात को घर पे लेटे हुए थे, वो तो आरामदायक स्थिति है, ये बेचारा भाग रहा था सड़कों पर, तो ये हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क इज़ अ कंपैरेबल कॉन्सेप्ट, कि हार्ड वर्क जो होता है वो कंपैरेबल कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है वो हार्ड वर्क था सॉफ्ट वर्क था। जब ये बात इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको नीट चाहिए ही चाहिए, आप इस लेवल पे सीरियस जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन आपको नंबर ऑफ़ आवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे यहाँ नहीं जाना है या मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आप वही करेंगे जो आपको नीट के लिए करनी है। तो टॉपर्स दूसरे को मिमिक करके टॉपर नहीं बनते हैं। अगर आप में सीरियसनेस है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप में सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में दर्द है इतना, आपको अगर लगता है कि आपको कैसे भी करके नीट निकालना है, तो उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा आप करेंगे। तो जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो यही चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा मैंने तो इतने घंटे पढ़ाई की, अच्छा मैंने तो कहीं गया नहीं, मैं तो, बट ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई थी कि आपने उन चीज़ों को डेलिबरेटली करना चाहा था। वो चीज़ें इसलिए हुई थी कि आपकी सीरियसनेस नीट को लेकर के इस लेवल पर थी कि ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई।